नमस्ते। हिंदी मंच के मेरे चैनल पे आप सबों को स्वागत है। और यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिए। मैं ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाली हूँ अभी आने वाले भविष्य में। तो हम लोगों ने कल शुरू किया था, एक छोटी सी श्रृंखला शुरू की थी लघु नाटिका की, जिसका नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो मुझे ध्यान है कि हम लोग दूसरे अंक पे थे और दूसरे अंक में एक बाजार का सीन था, और बाजार के सीन में सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। बहुत ही कटाक्ष है, कहीं जगह पे कहीं व्यंग्य का प्रयोग है, और कहीं कहीं जगह पे उस समय की सच्चाई को बखान कर दिया गया है बहुत से सामान्य से शब्द में। तो शैली वही है, शैली भांड शैली है, इसीलिए कई बार कई जगहों पे कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा है जो कि थोड़ा सा उच्चारण करने में मुझे झिझक होती है, लेकिन ठीक है, वो काव्य का अंश है तो ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा संदर्भ बता दूं कि सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे हैं और गोवर्धन दास उस मार्केट में गए हुए हैं। तो देखिए उनका क्या रिएक्शन होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने पाचक वाले तक पढ़ा था कि पाचक वाला अपना सामान बेच रहा है और उसके पाचक से क्या कुछ बच जाता है, इसको भी वो बखान कर रहा है। तो अब अगला है मछली वाली। मछली को वही लोक भाषा मछरी बोल रहे हैं, मछरी, छोटे र का प्रयोग हुआ है। मछली वाली बोल रही है, मछरी ले मछरी मछरिया 1 टके के बिकाए। मछरी ले मछरी मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोबन गाहक सब लल जाए। नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिनु पानी मछरी सुबिरहिया मिले बिना आकुलाए। जात वाला ब्राह्मण बोलता है, ये देखिए कितना बड़ा कटाक्ष है यहाँ पे। जात वाला मतलब ब्राह्मण जात बेच रहा है, यानी जात भी बिक रहा है बाजार में। और ये उस समय की, और सिर्फ उस समय ही क्यों, अभी के संदर्भ में भी हम देखें कि जब जरूरत पड़ती है और पैसे की खातिर आदमी अपना धर्म, ईमान, जात सब कुछ बेच देता है। तो आप देखिए कि ये कब की लिखी हुई बात है और आज के संदर्भ में भी अक्षरशः सत्य प्रतीत जान पड़ती है। ब्राह्मण, जात वाला ब्राह्मण, जात ले जात टके शेर जात, या जात भी टके शेर ही बिक रहा है। 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, टके के वास्ते जैसा कहो वैसी व्यवस्था कर दे। टके के वास्ते झूठ को सच कर दे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेच दे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह जाने। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से, लुटाई दिया अनमोल माल ले टके से। देखिए कितना बड़ा कटाक्ष है कि जात जो है वो आप कहिए कि एक व्यक्ति जिस जात में, जात से यहाँ तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति किस खास जात में पैदा हुआ, बल्कि जात से यहाँ तात्पर्य ईमान से है, धर्म से है। धर्म वो नहीं कि हिंदू और मुसलमान, धर्म वो कि जरूरत के समय हम किसी की सहायता करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो टके शेर बिक रही है, इतना अनमोल चीज़ है, और ये सब भी लोग पैसे की खातिर टके शेर बेचते हैं। बनिया, बनिया बोल रहा है कि आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। मतलब भाई महंत का चेला है गोवर्धन दास, खाता पीता मोटा ताजा है बिल्कुल, तो वो बहुत खुश होता है कि अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ें इतने सस्ते मिल रही हैं कि मैं काफ़ी चीज़ें खरीदूंगा और काफ़ी चीज़ें खाऊंगा। मन ही मन बहुत आनंदित होता है। गोवर्धन पूछता है कि क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? टके सेर।
और घी टके सेर। तो गोवर्धन कहता है सब टके सेर? सचमुच? हाँ महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो गोवर्धन दास जो है वो कुजड़ीन के पास जाके, कुजड़ीन जो कि सब्जी बेचने वाली होती है उसके पास जाता है और बोलता है क्यों माई, भाजी क्या भाव, भाजी कैसे है, सब्जी कैसे दे रही हो। तो कुजड़ीन कहती है बाबा जी टके से, नीनुआ, मुरई, धनिया, मिर्चा, साग सब टके से। गोवर्धन दास सब भाजी टके से? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके से। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर। हलवाई बाबा जी लडुआ, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके से। गोवर्धन दास वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करते। सचमुच सब टके से? मतलब उसे इस चीज़ पे यकीन नहीं हो पाता कि कैसे संभव है कि इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और कायदे से इनका अलग अलग कीमत, अलग अलग दाम, अलग अलग मूल्य होना चाहिए, पर ये सारी की सारी चीज़ें एक ही रेट से बिक रही है। क्या चक्कर है, उसे यकीन नहीं हो पाता। लेकिन खुश बड़ा होता है अंदर ही अंदर कि भाई ये तो बड़े अच्छे जगह पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ का तो राजा बहुत अच्छा है, यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी होगी कि सभी चीज़ का मूल्य एक ही है। तो हलवाई कहता है कि हाँ बाबा जी, सब सचमुच सब टके से, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ हर चीज टके से बिकती है। गोवर्धन क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। गोवर्धन को बहुत हंसी आती है कि कैसे जगह में चला आया हूँ, यहाँ हर चीज एक ही दाम से मिलती है, तो ये जगह तो बहुत ही अच्छी जगह होगी। तो पूछता है हलवाई से कि भाई हलवाई ये बता दो कि इस जगह का नाम क्या है। तो बोलते हैं कि इस जगह का नाम है अंधेर नगरी। तो बोलता है अच्छा, तो फिर यहाँ के राजा का क्या नाम है। तो कहते हैं यहाँ के राजा का नाम है चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज का एक ही दाम है। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी टके सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। आनंद से बगल बजाता है का मतलब है कि इतना खुश हो जाता है कि वो यूं गाते हुए जाता है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो यूं जो करते हैं ना, इसी को बगल बजाना बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है, ऐसे करते हुए वो हलवाई से कहता है कि ठीक है भाई, जब इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही है तो मिठाई क्यों ना ले लूँ ज़्यादा। तो हलवाई कहता है कि तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन कहता है कि बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हैं और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। यवनिका गिरती है। अब देखिए, पूरा नाट्य शास्त्र का इतिहास तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में कभी हम लोग करेंगे ये काम। लेकिन यवनिका शब्द का जो प्रयोग है वो दरअसल यूनानी शब्द है ये, और यवनिका से तात्पर्य है पर्दा। तो जैसे एक तो एकांकी हुआ करता था, एकांकी होता था कि एक बार पर्दा उठता था, जो भी दृश्य है सब सामने होता था और उसके बाद जो भी दृश्य होता था उसे सामने प्रस्तुत किया जाता था और लास्ट में यवनिका गिरती थी। लेकिन ये जो है कई अंकों में है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 5 अंक हैं, तो हर अंक के बाद जो है वो यवनिका गिरती है, यानी पर्दा गिरता है, और फिर जब नया अंक शुरू होता है तो यवनिका उठती है और पुनः अंक के समाप्ति पे पर्दा गिरता है, यानी यवनिका गिरती है। तो ये अंक यहीं पे बाजार में समाप्त हो गया कि वो गोवर्धन दास बड़ा खुश होके गा रहा है और पर्दा गिर जाता है। चलते हैं हम लोग अगले अंक पे। तीसरा अंक में ऐसा है कि आपको ध्यान होगा कि जब जो महंत थे वो और उनके 2 चेले नारायण दास और गोवर्धन दास, ये तीनों लोग एक नए नगरी में प्रवेश करते हैं जहाँ का नाम अंधेर नगरी होता है। तो ये तय होती है कि ठीक है, गोवर्धन दास जो है वो पश्चिम की तरफ जाएगा और महंत जी और नारायण दास अपना दूसरी दिशा में चले गए। तो अब जो तीसरा अंक शुरू होता है उसमें ये है कि एक तरफ से वो दोनों राम भजो गाते हुए आते हैं। आपको ध्यान होगा राम भजो, पहले अंक में मैंने बताया था कि राम की महिमा का बखान किया जाता है कि जो राम का नाम लेता है वो सभी दुखों से, सारी तकलीफ़ों से छुटकारा पा लेता है। तो वो दोनों
जो नारायण दास हैं और महंत जी हैं, वे लोग राम भजो गाते हुए आते हैं, लेकिन गोवर्धन दास को तो यहाँ दूसरे ही आनंद की अनुभूति हुई थी, तो ये उसी इसमें है, उसी ख्याल में है। और ये अंधेर नगरी चौपट राजा गाते हुए जाते हैं, यानी एक तरफ से वो दोनों जब आते हैं तो वो राम भजो गा रहे हैं, और ये जो जाते हैं तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ऐसे गाते हुए ये जाते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और साथ में जब आप लोग सुनने के लिए बैठे हुए हो ऐसे श्रोता, तब तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। और ये यात्रा ही एक अलग है। ये पता नहीं कितनी साल पुरानी पुस्तक है मेरे पास, मेरे ख्याल से ये जो पुस्तक है ये 13 जनवरी 2009, यानी कि इतनी पुरानी। बट इससे भी पुरानी पुस्तक थी एक मेरे पास, पर वो फट गई थी। पर मुझे इतना ज़्यादा ये अंधेर नगरी चौपट राजा पसंद था कि मैंने इसको खरीदा था फिर से। और चलिए हम सब मिलके इसका आनंद लेते हैं। महंत बोलता है कि बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम होती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रख लेता है और उसको खोलता है। वाह वाह, बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई लाया हूँ। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया था। बच्चा यह कौन सी नगरी है? बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके ही सिर खाजा है? महंत जी बोलते हैं, गोवर्धन दास जब ये बात बोलता है कि ठीक है इतनी मिठाई खरीद के लाया हूँ, तो महंत जी बोलते हैं कि हाँ, नारायण दास ने मुझे इस बात का जिक्र किया था कि ठीक है इस नगरी में सब कुछ एक ही भाव मिलता है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो आखिर ये कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास से वो पूछते हैं कि आखिर ये कौन सी नगरी है? तो बोलता है इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। तो पूछते हैं अच्छा यहाँ के राजा का क्या नाम है? तो यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ, तो गोवर्धन दास कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत जी कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके ही सिर खाजा हो। अब यहाँ पे एक दोहा है, उनका कहना है कि भाई ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे कि वस्तु के महत्व को नहीं समझा जाए और सभी वस्तु के एक ही मौसम और सभी वस्तु का एक ही मोल हो। तो ऐसी नगरी बहुत खतरनाक जगह है, ऐसे जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एक वो जो कई यहाँ पे वो एक दोहा कहते हैं, कई बार ये जो दोहे होते हैं ना कम शब्दों में बड़ी बात बयान कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो दोहा कहते हैं अपने जो उनका शिष्य है उसको समझाने के लिए, तो देखिए क्या है दोहा कि सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे बास। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी भाषा है, भाषा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शैली है वो भांड शैली है, और जो भाषा है वो जन भाषा का प्रयोग किया है, जो उस समय के लोग आपस में बातचीत करते थे जिस भाषा में, उसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सेत का अर्थ श्वेत है, श्वेत मीन्स सफ़ेद। तो कहते हैं कि सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, माने कपूर की देखिए कपूर कितना सुगंधित होता है और कपास में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन दोनों ही सफ़ेद है। पर कपूर का अलग मूल्य है और कपास का अलग मूल्य है, पर इनको कोई इन दोनों में ही अंतर नहीं समझे, इनके गुण में कोई अंतर नहीं समझ पाए। तो ये कैसा राज्य व्यवस्था है जहाँ पे इस तरह से होता है कि अलग अलग चीज़ों का महत्व नहीं समझा जाता। इसका अर्थ तो यही है कि यहाँ पे अलग अलग लोगों का भी अलग अलग महत्व नहीं समझा जाएगा। तो वो कहते हैं कि तो ऐसे देश कुदेश में कभी न कीजिए वास। वो समझाते हैं अपने शिष्य को कि ठीक है ऐसी जो जगह है वहाँ कभी भी नहीं रहना चाहिए। कोकिल बायस एक सम पंडित मूर्ख एक। कोकिल बायस, बायस का मतलब कौआ से होता है, और कोकिल जो है वो कोयल को कहते हैं, और कौआ जो
कौवा होता है तो आपको पता है कि कोयल की जुबान, कोयल की आवाज़, कोयल की बोली कितनी मीठी होती है, सुरीली होती है, जबकि कौवा जो है वो जब बोलता है तो एकदम कर्कश लगता है सुनने में। पर इन दोनों को भी कोई एक जैसा समझे तो ऐसा वो बताते हैं कि इन दोनों में अंतर है, इन दोनों का ठीक है अलग अलग महत्व है, उस महत्व को पहचानिए। लेकिन जहाँ पे इसके महत्व को नहीं पहचाना जाता तो ये जगह सही नहीं है, ऐसे देश में कभी नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहु न कीजे बास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय, जहाँ न नेक विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। वो कहते हैं कि ऐसे देश में कभी भी नहीं रहना चाहिए, चाहे भले ही वहाँ कनक वृष्टि क्यों ना हो, यानी कि सोने की बारिश भी हो रही हो, तो भी ऐसे देश में रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे देश में रहने से आप कभी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि ठीक है चलो यहाँ से, इस जगह पे हमें नहीं रहना है। लेकिन गोवर्धन दास को तो भाई एक अलग ही अनुभूति हुई रहती है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो यहीं पे रहूँगा, आप जाइए, आपको कहीं और जाना है तो, लेकिन मैं तो यहीं पे रहूँगा। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई, मुफ्त की मिले तो भी किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास कहता है गुरुजी, ऐसा तो संसार में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मजे से पेट भरता है, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में क्षण भर नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है, यवनिका गिरती है। तो चौथे अंक को लेकर मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। आपको यदि कंटेंट पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।